हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की। इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। व्यूअर्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें दिया हुआ है x और y का वैल्यू जो कि है 333, z का वैल्यू है 334। हमें कैलकुलेट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू। इसका जो फॉर्मूला है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरह है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू होता है हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का एक और फॉर्मूला भी होता है। आप हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सेक्शन के या प्लेलिस्ट के वीडियोस को चेक कर सकते हैं। उसमें आपको अलजेब्रा के बहुत सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे और इस फार्मूला के जो और सारे तरीके हैं या और सारे टर्म्स हैं वो भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, हमने फॉर्मूला को लिख लिया है। अब हम लोग हाफ को एज इट इज लिख देंगे। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू है 333, y का वैल्यू है 333 और z का वैल्यू है 334। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालना है x और y का। हम लोग जानते हैं x और y का वैल्यू जो है वो बराबर है और दैट इज 333। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड। यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 333 और z का वैल्यू क्या है 334। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 1 का। तो यहाँ पे आगे का टर्म क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब z और x का वैल्यू, z का वैल्यू है 334 और x का वैल्यू है 333। अगेन इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ गया 1। तो यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस लिख देना है 1 और उसका स्क्वायर। अब तीनों टर्म्स को ऐड अगर हम लोग करते हैं तो हमें कितना मिलेगा। तीनों टर्म्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो इन तीनों का जो सम है वो सम कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इन तीनों का सम हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे हमने आगे लिख दिया इक्वल टू हाफ इंटू 1000 इंटू यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा 2। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमारा आंसर हो जाएगा 1000। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रहना होगा, तभी जाके ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है a बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस सी बाई ए प्लस बी का वैल्यू जो कि है 1 और हमें कैलकुलेट करना है a स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी का वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम जो गिवन डेटा है उसको लिख लेंगे। गिवन डेटा को हमने पहले नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग जानते हैं कि इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने पर ही हम लोग आंसर तक पहुंच सकेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना होगा और वही एक्शन हमें लेना होगा राइट हैंड साइड में, यानी राइट हैंड साइड भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 1। ये हम लोग इंटू 1 लिखें या डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे। अब आगे का टर्म क्या हो जाएगा, अब आगे हम लोग इस क्वेश्चन में आए हुए जो फर्स्ट टर्म है
उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद b से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद c से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर ये इस टर्म को भी हम लोगों ने सेम प्रोसेस से किया तो ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बेटर है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी है उसे हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। उसी तरह से ये ब्रैकेट के अंदर जो a प्लस बी प्लस सी है उसे सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसे थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, चलिए देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन होगा कुछ इस तरह। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई बी प्लस सी प्लस b इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई सी प्लस ए प्लस c बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी, और राइट हैंड साइड में रह गया a प्लस बी प्लस सी एज इट इज। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो फर्स्ट टर्म है यानी a उसे a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा a स्क्वायर। हमने इन दोनों को ही क्यों मल्टीप्लाई किया, बाकी टर्म्स को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, वो आपको क्वेश्चन देखकर पता चल जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है a स्क्वायर बाई बी प्लस सी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा a स्क्वायर, और हमारा डिनोमिनेटर तो b प्लस सी ऑलरेडी है, यानी सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। इसे a से मल्टीप्लाई करके दोनों वैल्यूज़ को सेग्रीगेट करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से दूसरे टर्म में b और b को मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर हमारा अंश या न्यूमरेटर है। इस a और c को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद c स्क्वायर है, यानी c और c इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत होगी। इन दोनों को अलग अलग a प्लस बी को c से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरह, a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस सी बाई बी प्लस सी प्लस b स्क्वायर प्लस b इंटू सी प्लस a बाई सी प्लस a प्लस c स्क्वायर प्लस c इंटू a प्लस बी बाई a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस a। ये a कैसे आया, ये आया इस b को अगर हम लोग अलग से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों डिडक्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये c प्लस ए भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये a प्लस बी भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे a बच गया। अब आगे हम लोग क्या लिखे, b स्क्वायर। ये b स्क्वायर कौन सा b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर को हमने इसके साथ अलग कर लिया, और बाकी का जो टर्म है b इंटू सी प्लस ए बाई सी प्लस ए में से c प्लस ए को कैंसिल कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है a, राइट हैंड साइड में भी है a, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ है b, इस साइड भी है b, इधर लेफ्ट हैंड साइड में c है, राइट हैंड साइड में भी c है। सिंप्लीफाई होने के बाद हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, देयरफॉर a स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये 0 हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इफ x प्लस 1 बाई x इक्वल टू √3 then x to the power of 102 plus x to the power of 101 plus x to the power of 100 plus x to the power of 96 plus x to the power of 95 plus x to the power of 94 का वैल्यू क्या होगा।
इसका मान हमें निकालना है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। जब दिया हुआ है x प्लस 1/x का वैल्यू √3। हम लोग जानते हैं कि जब x प्लस 1/x का वैल्यू √3 होता है तो x⁻6 प्लस 1 का वैल्यू होता है 0। x⁻6 प्लस 1 का वैल्यू 0 कैसे आया, चलिए पहले उसको आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं। ऐसे हमारे कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के वीडियोस में मैंने इसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बट कुछ व्यूअर्स नए हैं तो उनके लिए सबसे पहले इस सिंप्लीफिकेशन को मैं एक बार दिखा दूं, ताकि आप इसे लर्न करने से पहले समझ जाएं कि ये कैसे आया, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किया। एक बार आप वो समझ जाएंगे तो वो आपको लर्न हो जाएगा वैल्यू, और अगली बार जब भी आपको ये टर्म दिखे जिसका वैल्यू √3 है तो आप डायरेक्टली इस टर्म को लिख पाएंगे। आपको वो कैलकुलेशन करने की, डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x प्लस 1/x जो हमारा गिवन है, x प्लस 1/x जो गिवन है उसको लिख लेंगे और उसको कर देंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर हमें कितना मिलेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर मिलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने हर एक टर्म को लिख दिया है ताकि ये जो सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए। मैंने कोई भी स्टेप को स्किप नहीं किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप लोग ये जो टर्म है यहाँ पे डायरेक्ट 2 भी लिख सकते थे, बट मैंने ये आपको नोट डाउन करके दिखा दिया कि कैसे हम लोगों को यहाँ पे से इसका वैल्यू x इंटू 1/x का वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बनेगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 3, जिसका वैल्यू होता है x² प्लस 1/x²। अब इस 3 को हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या मिलेगा, 3 अगर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बनेगा 2 माइनस 3, जिसका वैल्यू होता है कितना, -1 इक्वल टू 0। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे -1 कैसे आया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर हो गया x², न्यूमरेटर हो जाएगा x⁴ प्लस 1 माइनस x² इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा x⁴ प्लस 1 माइनस x², और ये जो डिनोमिनेटर में x² है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके बन जाएगा कितना, 0। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोगों को बोथ साइड x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। बोथ साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमने x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ऑलरेडी कितना वैल्यू था, x⁴ माइनस x² प्लस 1, और राइट हैंड साइड में अगर हम लोग x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर भी दें तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा वैल्यू 0 ही हो जाएगा। अब क्या आपको ये टर्म देखकर कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? तो आप ऑलरेडी जानते हैं a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। a³ प्लस b³ इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। यही फॉर्मूला हम लोग इस क्वेश्चन में अब आगे अप्लाई करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आ गया a³। यहाँ पे हम लोगों को a³ कैसे मिलेगा, ये जो टर्म है ये a प्लस बी, इसको इससे रिजेंबल कीजिए। a प्लस बी की जगह पे x² प्लस 1 है, और a² यानी ये जो टर्म है उसका स्क्वायर। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है x², तो a² मतलब क्या हो जाएगा, x⁴। x² का स्क्वायर यानी x⁴ माइनस ab मतलब क्या, x² इंटू 1 माइनस x² इंटू 1 प्लस b² यानी क्या, 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 ओनली। एक बार फिर से मैं ये बता दूं,
यहाँ a की जगह है एक्स स्क्वायर, b की जगह है 1, a स्क्वायर की जगह है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर ऑफ 4, माइनस ए बी की जगह है एक्स स्क्वायर इंटू 1 और बी स्क्वायर की जगह पे है 1 का स्क्वायर। तो बन गया ये फॉर्मूला आगे क्या, ये फॉर्मूला आगे बन गया एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 0, जिसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, इसीलिए आपको ये जो वैल्यू है उसको लर्न रखना पड़ेगा। डेरिवेशन आप सीख चुके, कैसे हमें ये वैल्यू मिलेगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जब भी ये टर्म गिवन हो, जनरली क्वेश्चन में ये टर्म दिया रहता है, तो आपको स्ट्रेट अवे एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 नोट डाउन कर लेना होगा या एज्यूम कर लेना होगा। जब तक आप फॉर्मूला नहीं समझते, डेरिवेशन नहीं समझते, इसे लर्न करना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। बट अब जब आप इसका मेथड समझ चुके हैं तो आगे के लिए इसे नोट डाउन कर लीजिए और लर्न भी कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। अब सॉल्यूशन की ओर हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ क्या है, एक्स टू द पावर ऑफ 102, यहाँ पे एक्स टू द पावर ऑफ 102 और हम लोग एक्स टू द पावर ऑफ जो 96 है, इन दोनों का एक ग्रुप बना लेंगे। इन दोनों का ग्रुप क्यों बनाएंगे, इन दोनों के बीच का 96 और 102 के बीच का डिफरेंस क्या है, 6। उसी तरह से हम लोग ग्रुप बना लेंगे 101 और 95 का। इन दोनों का ही ग्रुप क्यों बनाएं, क्योंकि अगेन 101 और 95 का जो डिफरेंस है वो 6 है। अब हमारे पास बच गया एक्स टू द पावर ऑफ 100 और एक्स टू द पावर ऑफ 94। अगेन हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पावर्स हैं 100 और 94, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6। तो अब समझ गए होंगे कि टर्म्स ऐसे दिए रहें तो भी हमें ढूंढना है कि 6 का डिफरेंस हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। जहाँ जहाँ हमें 6 का डिफरेंस मिल रहा है उन सबको एक एक ग्रुप बना लेते हैं। तो आगे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आगे हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह। हम लोगों को लिखना होगा वैल्यू एक्स टू द पावर ऑफ 102 और एक्स टू द पावर ऑफ 96 को एक ग्रुप में ले लिया। उसी तरह से एक्स टू द पावर ऑफ 101 और एक्स टू द पावर ऑफ 95 को हमने एक ग्रुप में ले लिया और एक्स टू द पावर ऑफ 100 और एक्स टू द पावर ऑफ 94 को हमने एक सेट में ले लिया। अब इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग एक्स टू द पावर ऑफ 96 को कॉमन लेंगे, यहाँ बनेगा एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1। यहाँ पे एक्स टू द पावर ऑफ 95 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1। यहाँ एक्स टू द पावर ऑफ 94 को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 का वैल्यू कितना है, वो वैल्यू है 0, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 0। इसका भी वैल्यू हो जाएगा कितना, 0। ये वैल्यू भी है 0। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो फाइनल आंसर कितना बनेगा, हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 0, क्योंकि ये जो तीनों टर्म्स हमें मिले हैं, ये तीनों टर्म्स जो हैं यहाँ पे तीनों जो ये हमने कॉमन निकाले हैं, ये तीनों का वैल्यू क्या है, 0। तो हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा 0। तो इस तरह से जो क्वेश्चन था जिसमें हमें कैलकुलेट करना था इस टर्म का वैल्यू, यहाँ पे अगर आप लोग 6 का डिफरेंस नोट डाउन कर लेते हैं या नोटिस कर लेते हैं और ये लाइन अगर आपको याद रहता है तो आप डायरेक्टली मेंटल कैलकुलेशन के द्वारा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको स्क्रीन पर करके दिखाया वो इसीलिए करके दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पे किस किस टर्म को कॉमन लेकर ग्रुप बनाकर उसमें से एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 का फॉर्मेट लेके आना है, ताकि हमारा फाइनल आंसर बिना किसी कैलकुलेशन के ही निकल जाए और वो वैल्यू यहाँ पे है 0। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे गिवन है a प्लस 1/b का वैल्यू है 1,
b प्लस 1/c का वैल्यू है 1 और c प्लस 1/a का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट टर्म है यानी a प्लस 1/b इक्वल टू 1, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। a को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देते हैं और 1 माइनस 1/b ले लेते हैं। कैसे हो गया ये 1 माइनस 1/b? लेफ्ट हैंड साइड में जो ये प्लस 1/b है उसे राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये प्लस से राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस बन गया 1/b। अब इसके आगे क्या होगा? ये हो जाएगा a इक्वल टू b, हमारा हो गया LCM, और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने पर मिलेगा b माइनस 1। दैट मीन्स a का वैल्यू निकल गया कितना? b माइनस 1/b। हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे 1/a का वैल्यू। तो अगर a का वैल्यू है b माइनस 1/b, तो 1/a का वैल्यू क्या होगा? 1/a का वैल्यू हो जाएगा जस्ट इसका रिवर्स, दैट मीन्स b/b माइनस 1। यहाँ तक करके हम लोगों को 1/a का वैल्यू प्रिजर्व कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। अब हमारे पास गिवन डेटा क्या है? हमारे पास गिवन डेटा है b प्लस 1/c का वैल्यू 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/c को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे और b को राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस b। और यहाँ से c का वैल्यू क्या होगा? अगर 1/c का वैल्यू 1 माइनस b है बाई 1 है, 1 कैसे हुआ? यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है। डिनोमिनेटर अगर कुछ न दिया हुआ हो तो हमेशा इस डिनोमिनेटर को 1 ही मानना है। तो 1/c का वैल्यू अगर 1 माइनस b बाई 1 है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? c का वैल्यू होगा 1 माइनस 1/b। अब हमारा क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है जिसे हमें कैलकुलेट करना है, जो क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है वो था c प्लस 1/a का वैल्यू। तो c का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया कितना? 1 माइनस b, और 1/a का वैल्यू क्या है? b/b माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा? अगर यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस b प्लस b बाई, यहाँ पे b माइनस 1 है ना, यहाँ पे 1 माइनस b है और यहाँ पे b माइनस 1 है। इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो कितना मिलेगा? माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा -1 माइनस b। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो चलिए इसे और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे b है यानी इस b का मतलब क्या है? प्लस b, और ये प्लस b आता कैसे है? माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। हमने लॉ ऑफ साइंस ऑलरेडी एक वीडियो पर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, ताकि ये जो साइन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कब क्या होगा वो आपके लिए क्लियर हो जाए। तो यहाँ हो जाएगा -b प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा वैल्यू 1/1 माइनस b माइनस b बाई 1 माइनस b। ये कैसे हुआ? ये जो माइनस साइन है, ये जो साइन है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ गया, और ये माइनस b को बाद में लिख देंगे और 1 को पहले लिख देंगे। इन दोनों का ऑर्डर को चेंज कर देंगे, फर्स्ट टर्म को सेकंड और सेकंड टर्म को फर्स्ट बना देंगे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस b। अब आगे सिंप्लीफाई करने पर हम देख सकते हैं एलसीएम क्या है? 1 माइनस b, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस b। सिंप्लीफाई करने पर कितना मिला? 1। यानी हमारा जो क्वेश्चन था जिसमें हमें फाइंड आउट करना था c प्लस 1/a का वैल्यू, वो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो व्यूअर्स, आशा करते हैं आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और एसएससी के आने वाले एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस जब भी मिले तो ये ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर
टैप करना ना भूलें। थैंक यू।